तो मूवी मार्क। इस मूवी के स्टार्ट में एक एजेंट को दिखाते हैं जो जॉन नाम के एक आदमी से सरोगेट के बारे में बात कर रहा था, पर जॉन उस एजेंट को मना कर देता है। जॉन को दिखाया जाता है जो राजस्थान में था उसकी वाइफ समर के साथ। वो लोग टैक्सी में जा रहे थे तो जॉन और उस एजेंट की बातें वो टैक्सी ड्राइवर सुन लेता है। तो टैक्सी ड्राइवर भानु जॉन से पूछता है कि तुम्हें लड़की चाहिए। तभी वहां समर आ जाती है और भानु को वो समझाती है कि उन लोग को लड़की चाहिए और जॉन के लिए नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए। वो मां नहीं बन सकती। तब समर भानु को सरोगेसी के बारे में बताती है। तो भानु बोलता है उसे भी बच्चा नहीं है, 12 साल हो गए। तभी समर बोलते हैं कि इसके लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो भानु बोलता है कि उसकी बस की बात नहीं है, वो गरीब है, बच्चा पैदा करने के लिए कौन लोन लेगा। तभी जॉन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ भानु, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे सरोगेट ढूंढने के लिए। तो भानु हाँ बोल देता है और हेल्प करने के बदले कुछ पैसे मांगता है। तो जॉन और समर हाँ कर देते हैं। हेल्प करने के बदले 5 लाख देने का वादा करते हैं। तो भानु उन दोनों को एक ओल्ड लेडी को के पास लेके जाता है और बोलता है कि ये सरोगेट बन सकती है। 14 बच्चे पैदा किए हैं इसने और एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो वो दोनों मना कर देते हैं। वो लोग बताते हैं कि एक ये बहुत ओल्ड है, हमें एक यंग लड़की चाहिए। एक सरोगेट बच्चे की हेल्थ डिसाइड करती है। तो वो लोग एक प्लेस जाते हैं अमर महल करके, जहाँ डांस चालू था और उसमें ही हमारी मेन डांसर जॉन और समर को बहुत पसंद आ जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सरोगेट मदर वैसे ही चाहिए। ये बात वो दोनों भानु को बताते हैं। तब भानु बोलता है कि उसकी जैसी ही क्यों, वो ही क्यों नहीं। तो भानु वो मेन डांसर मिमी से बात करने के लिए चला जाता है। भानु अपने आप को मिमी का फैन बताता है और वो मिमी और उसकी फ्रेंड शमा को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। शमा को ड्रॉप करने के बाद जब वो मिमी को ड्रॉप करता है तो भानु उसे बोलता है कि तुमने वो अमेरिकन कपल देखा जो अमर महल में आया था। मिमी नहीं बोलती है। तो भानु उसे बोलता है कि वो कपल को तुम बहुत पसंद आई हो, वो लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा तुम पैदा करो। भानु आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही मिमी जो थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब मिमी को शिफ्ट होता है जो बहुत बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी। उसके डैड को सिंगिंग का बहुत शौक था, वो बच्चों को सिंगिंग सिखाते थे। उसकी मॉम उसे ताने मारती है कि उसकी उम्र में सारी लड़कियां शादी कर लेती हैं और ये। तो मिमी बोलती है कि अगर प्रियंका चोपड़ा के फैमिली मेंबर्स भी अगर उसे शादी के लिए फोर्स करते तो इतनी बड़ी हीरोइन नहीं बन पाती। तो मिमी मंदिर आ जाती है, वहाँ भानु उसके पीछे वहाँ भानु भी आ जाता है। वो मिमी को कन्विंस करने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। बाद में भानु से बोलता है कि उसे बच्चा पैदा करने के 20 लाख मिलेंगे। तुम हीरोइन बनना चाहती हो ना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। तो मिमी इसके बारे में बहुत सोचती है। बाद में ये बात वो शमा को बताती है। शमा मना कर देती है इस ऑफर के लिए। तो मिमी उसे बोलती है कि एक बार उनसे मिल लेते हैं, अगर पसंद नहीं आए तो मना कर देंगे। तो मिमी शमा और भानु उस कपल से मिलने जाती है। तो उनसे बात करने के बाद मिमी और शमा कन्विंस हो जाते हैं। तभी समर मिमी को बोलती है कि अगर तुम रेडी हो तो हमें अभी बता दो, हमें तुम्हें जयपुर क्लिनिक में लेके जाना पड़ेगा फॉर चेकअप। अगर तुम नहीं रेडी हो तो हम किसी और लड़की को ढूंढ लेंगे। तब सीन मिमी पे शिफ्ट होता है जो शमा और भानु से पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम वो कहाँ रहेगी। प्रेगनेंसी के टाइम उसका पेट दिखेगा तो वो अपने मॉम डैड को क्या बोलेगी। तो शमा बोलती है कि प्रेगनेंसी के टाइम वो तुम मेरे घर पे रह सकती हो। अब सीन हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर मिमी से पूछते हैं कि तुम अपनी मर्जी से ये कर रही हो ना। तो मिमी बोलती है कि कोई ज़बरदस्ती करके तो बताए। तो मिमी डॉक्टर से पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद उस स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं रहेंगे ना।
मेरा फिगर ख़राब तो नहीं होगा ना। तो डॉक्टर बोलती है कि शिल्पा शेट्टी का फिगर ख़राब हुआ क्या? नहीं ना। तो मिमी सरोगेसी के लिए मान जाती है। थोड़े दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करती है पर नेगेटिव आता है। थोड़े दिन बाद नेगेटिव आता है। कुछ दिन बाद मिमी वापस प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, तब पॉजिटिव आता है। तो मिमी बहुत खुश होती है। तब मिमी, शमा और भानु और वो अमेरिकन कपल डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये बात सच है या नहीं। तो डॉक्टर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो मिमी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जॉन और समर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो सब लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। समर मिमी को बोलती है कि वो बहुत खुश है, तो मिमी उसे बोलती है कि हमें भी खुश कर दो। तो समर और जॉन मिमी को पैसे देते हैं और भानु को भी। तो समर मिमी को बोलती है कि भानु यहाँ तुम्हारे साथ ही रहेगा। तभी शमा मिमी को बोलती है कि अपने मॉम डैड को क्या बोलोगी। तो मिमी उसके मॉम डैड को बोलती है कि एक फिल्म की शूटिंग करने जा रही है, ऐसा झूठ बोल देती है। उसके मॉम और डैड को कैसे ना कैसे करके कन्विंस कर लेती है। तो अब मिमी और भानु शमा के घर आ जाते हैं। शॉपकीपर शमा से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। तो शमा उनसे झूठ बोल देती है कि ये कल्याण वाली खाला की भतीजी है चांद और उनके शौहर नवाजुद्दीन। तो वो पूछते हैं कि तुम करते क्या हो। तो भानु बोलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर है। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन मिमी और शमा वॉकिंग के लिए जाते हैं। तभी वो शॉपकीपर शमा को बोलता है कि तुमने बताया नहीं कि मिमी फिल्म में काम कर रही है। मिमी के पापा बता रहे थे सब। अब सीन भानु पे शिफ्ट होता है जो घर में सो रहा था। तभी शमा के पापा डोर बजाते हैं। भानु जब डोर खोलता है तो भानु उनसे पूछता है कि आप कौन हो। तो वो बोलते हैं कि हम शमा के अब्बू हैं। तो भानु बोलता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो वो बोलते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ। तब भानु बोलता है कि आइए हमारे गरीब खाने पर, मतलब आपके गरीब खाने पर। अंदर आने के बाद शमा के अब्बू पूछते हैं कि तुम जोहरा बेगम के दामाद हो। तो भानु नहीं बोलता है और बोलता है कि मैं कल्याण वाली खाला जो टाइट सूट पहनती है। तो शमा के अब्बू बोलते हैं वही जोहरा बेगम। तो शमा के अब्बू पूछते हैं कि शमा कहाँ है। तो भानु बोलता है कि शमा तो बुझ गई, दिन में क्या ज़रूरत। तो वो बोलता है कि हमारी बेटी शमा कहाँ है। तो बोलता है कि मॉर्निंग वॉक पे गई है। तभी भानु बोलता है कि वो हार्ट पेशेंट है तो वो रेस्ट कर सकता है। तो शमा के अब्बू हाँ बोल देते हैं और भानु बिस्तर पर लेट जाता है। तभी शमा और मिमी आ जाती है। तो शमा के अब्बू पूछते हैं कि ये लोग कब आए। तो शमा बताती है कि ये कल्याण वाली खाला जो टाइट सूट पहनती है। तो शमा के अब्बू बोलते हैं कि उनके सूट का जिक्र करना ज़रूरी है क्या। तो शमा के अब्बू भानु को बोलते हैं कि आप नहा धोकर मस्जिद में आइए, वहीं नमाज पढ़ी जाएगी। ऐसे ही दिन और महीने बीत जाते हैं। अब मिमी 7 मंथ हो गया, प्रेगनेंसी को लेकर 7 मंथ्स हो गए थे। वो लोग चेकअप के लिए जाते हैं। वहाँ जॉन और समर भी आए थे। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। बाद में वो भानु और मिमी को पैसे दे देते हैं। वो मिमी का चेकअप कराते हैं। दूसरे दिन डॉक्टर जॉन और समर को बुलाते हैं। वो बोलती है कि बच्चा डिसेबल्ड है। ये सुनकर समर ब्रेकडाउन हो जाती है। जॉन उसे समझाने के लिए जाता है तो समर बोलती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो उनसे भानु पूछता है कि क्या हुआ। तो जॉन बोलता है कि उसे
मिमी के पास लेके चलो। तो समर मना कर देती है कि वो उसे कैसे फेस करेगी। तो जॉन भानु को कार रोकने के लिए बोलता है और जॉन और समर भानु को बोलते हैं कि उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, ये बच्चा डिसेबल्ड है, हम लोग को उसे देखभाल नहीं कर सकते। तो भानु मिमी का क्या, वो उस बच्चे का क्या करेगी, प्लीज़ तुम्हारा बच्चा तुम संभालो। तो जॉन मना कर देता है। अब सीन मिमी पे शिफ्ट होता है जो बहुत खुश थी। 4-5 महीने बाद वो मुंबई चली जाएगी और तभी वो भानु को देखती है और भानु को बोलती है कि तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ। तभी भानु बोलता है कि जॉन और समर को ये बच्चा नहीं चाहिए। मिमी को कुछ समझ नहीं आता तो वो बोलते हैं कि तो भानु बोलता है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट्स में बताया है कि बच्चा डिसेबल्ड है। जॉन और समर ने बच्चा गिरा देने के लिए बोला है। ये सुनकर मिमी और शमा को बहुत गुस्सा आता है। मिमी जॉन और समर को मिलने के लिए होटल जाती है, पर जब तक वो वहाँ पहुँचती है वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। मिमी ये सुनकर इमोशनली टूट जाती है और सब लोग को पता चल जाता है कि मिमी प्रेग्नेंट है और वो घर आ जाती है। उनके मॉम डैड बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत नाराज़ भी होते हैं। उसकी मॉम पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है। तो मिमी भानु का नाम ले लेती है। तुम्हारी तो बात मानकर मैंने ये बच्चे के लिए हाँ बोले था। तभी मिमी का कजिन बोलता है कि ये तो मुस्लिम है और इसकी बेगम भी है। तो भानु बोलता है कि वो कोई मुस्लिम नहीं है। वो अपना आधार कार्ड बताता है और उसे पता चलता है कि भानु इंडियन है। और भानु बोलता है कि मेरी कोई बेगम भी नहीं है। तो मिमी की दादी मिमी की माँ को बोलती है कि अब तुम दोनों ये तमाशा खत्म करो और मिमी के पापा को बोलती है कि तुमने इसे अकेला छोड़ा ही क्यों, तुम्हारी भी गलती है, जो हुआ सो हुआ, अब मिमी को ख्याल रखो, तुम नाना नानी बनने वाले हो। ये कहकर उसकी दादी मिमी को अंदर लेके चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मिमी की माँ मिमी के पापा से पूछते हैं कि मिमी सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती, तो मिमी के पापा भानु को देखकर बोलते हैं कि इसकी शक्ल देखकर पहनने का मन नहीं करता होगा। ये सब सुनकर भानु मिमी के कमरे में जाता है और बोलता है कि आपने मुझे क्यों फंसा दिया। मिमी भानु पे बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मैं फंसी हूँ। ये बच्चा, तो शमा उसे बोलती है कि ये बच्चा वो संभालेगी, तुम मुंबई चली जाना, हीरोइन बनना। दूसरे दिन मिमी को पेन होना चालू हो जाता है तो वो भानु मिमी और उसके मॉम डैड हॉस्पिटल जाते हैं। तभी डॉक्टर मिमी से पूछते हैं कि जॉन और समर कहाँ हैं। तो मिमी बोलते हैं कि वो लोग भाग गए, आपने बोला था ना कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग छोड़ के भाग गए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सरोगेट मदर ने एबॉर्शन करा लिया है। मिमी मना कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भानु और शमा मिमी को चेयरअप करने की कोशिश करते हैं। टाइम के साथ साथ मिमी भी नॉर्मल होने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रात को मिमी को लेबर पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो उसे लोकल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि मिमी ने एक लड़के को जन्म दिया है। मिमी के मॉम डैड बहुत खुश होते हैं पर थोड़े हैरान थे क्योंकि बच्चा बहुत गोरा था। शमा आकर डॉक्टर से पूछती है कि बच्चा हेल्दी तो है ना। डॉक्टर बोलती है हाँ। तो शमा बताती है कि उसके पहले रिपोर्ट्स में बताया था कि बच्चा डिसेबल्ड है और बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर बोलती है कि टेंशन मत लो, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, रिपोर्ट्स गलत भी हो सकती है। मिमी और बच्चे को घर लेकर आते हैं। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। भानु की वाइफ का फ़ोन आता है। भानु से बात करता है। भानु की वाइफ को
भानु पे थोड़ा शक होने लगता है। तो वो भानु को ढूंढते ढूंढते राजस्थान आ जाती है। तब भानु की वाइफ को पता चलता है भानु की वाइफ मिमी के घर तक पहुंच जाती है। तो मिमी को पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो पूछते हैं कि तुम ही मिमी हो ना, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, तो मेरे पति को क्यों फंसाया। तो मिमी बोलते हैं कि गलत पते पर आ गई हो। तभी भानु की वाइफ भानु को बहुत चिल्लाने लगती है। भानु की माँ भी बहुत गुस्सा होती है और बाद में बहुत बड़ा तमाशा होता है। तो भानु मिमी को सच बोलने के लिए बोलता है। तो मिमी उस सब लोग को सच बता देती है कि भानु उस बच्चे का बाप नहीं है और उसने कभी भानु से शादी नहीं की। मिमी के पापा ये सुनकर उनको चक्कर आ जाता है। तो मिमी की माँ मिमी से पूछती है कि इस बच्चे को पैदा तो तूने ही किया ना, तो माँ भी तू ही है ना। तो मिमी बोलती है कि माँ तो मैं ही हूँ और बच्चा भी हमारा है। उसके मॉम डैड सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। मिमी और उस बच्चे का नाम राज रखती है। मिमी और राज बहुत खुश थे। एक दिन राज मिमी से पूछता है कि आपने मेरा नाम राज क्यों रखा है। तो मिमी बोलती है कि फिल्म में हमेशा हीरो का नाम राज ही रहता है। तो राज पूछता है मेरी हीरोइन कौन है। तो मिमी बोलता है मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए मैंने इतनी सैक्रिफाइसेस की तो कोई कदर ही नहीं है। तभी मिमी और राज घर आ जाते हैं। तो मिमी देखती है वहाँ जॉन और समर आए हैं। जॉन और समर को देख के मिमी बहुत गुस्सा हो जाती है। समर सॉरी बोलती है कि उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। समर बोलती है कि हमने तुम्हारे बाद दूसरी सरोगेट नहीं ढूंढी क्योंकि हम लोग बहुत डिप्रेस थे, हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। तभी मैं फेसबुक देख रही थी। मैंने एक वीडियो देखा कि एक वाइट बच्चा अपनी इंडियन मॉम के साथ एक होटल में डांस कर रहा था। आई रियलाइज दैट वो मदर और कोई नहीं तुम थी। तो मिमी बोलती है कि मैं हूँ राज की माँ, तुम लोग नहीं हो। बच्चा अनस्टेबल है, ये सुनकर तुम लोग बच्चा छोड़ के चले गए, मेरे को गिरा देने के लिए बोला था। अब कौन सी ममता जाग गई। और मिमी उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद शाम को जब राज कमरे में ड्राइंग बना रहा था तो वो ड्राइंग मिमी को बताता है। वो देखकर वो पूछता है कि तुम्हें ड्राइंग कैसी लगी, पसंद नहीं आई क्या। तो मिमी बोलती बहुत अच्छी है। तो मिमी उसे पूछती है कि तुम मुझे छोड़ के कभी चला तो नहीं जाएगा ना। तो जॉन मना कर देता है, मतलब राज मना कर देता है। दूसरे दिन समर और जॉन वापस आते हैं। समर राज के लिए कुछ टॉस लाई थी तो मिमी लेने से मना कर देती है, लेकिन तभी राज आ जाता है। तभी राज समर के पास जाता है और उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर मिमी को बहुत बुरा लगता है। तभी जॉन बताता है कि समर ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और राज हमारा बच्चा है, अगर तुम राज को नहीं दोगे तो हम लोग लीगल एक्शन लेंगे। ये बोलने के बाद जॉन और समर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक बाइक राज को के साथ टक्कर होने ही वाली थी, बस थोड़े से बच गए। ये देखकर मिमी को बहुत गुस्सा आता है और उस बाइक वाले को बहुत डांटने लगती है। भानु जॉन और समर के पास जाता है और बोलता है कि बुरा लगा जानकर कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की। तभी कभी कभी मरना आसान होता है, जिंदा रहना मुश्किल। और मिमी ने लाइफ को हैंडल करना सीखा है सिर्फ राज के लिए। उसने सबसे फाइट किया, सोसाइटी, उसके खुद के ड्रीम से भी। ये सिर्फ उसने राज के लिए किया। आप दोनों को भी पता है कि उसको एक हीरोइन बनना था, लेकिन राज के पैदा होने के बाद उसने अपने सारे ड्रीम्स को छोड़ दिया।
मिमी इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाती है, कुछ नहीं समझ आ रहा होता है। तभी उसकी फैमिली वाले लॉयर को बुलाते हैं। लॉयर बोलता है कि हम केस लड़ लेंगे पर डिफ़िकल्ट होगा, और जब भी कोर्ट की डेट आएगी राज और मिमी को वहाँ आना पड़ेगा। मिमी की फैमिली, शमा, भानु और उसकी वाइफ सब मिमी को सपोर्ट कर रहे थे, पर मिमी बोलती है कि राज को अमेरिका जाना चाहिए जॉन और समर के साथ। हम कोर्ट जाकर भी क्या साबित कर लेंगे, देखकर ही पता चल जाएगा कि राज उनका बेटा है। सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कोई भी एग्री नहीं करता इस फैसले से, पर मिमी के आगे किसी ने कुछ नहीं बोला। राज को ड्रॉप करने के लिए सब लोग जाते हैं। वहाँ समर वेट कर रही थी। मिमी, राज, भानु, शमा, नाना नानी सबके आंखों में आंसू थे। तभी समर बोलती है कि राज की मॉम तुम ही हो मिमी, तुम्हारे बिना वो कभी खुश नहीं रह सकता। आज तुम्हारा बेटा है। तभी समर बताती है कि उसने और जॉन ने एक बच्ची अडॉप्ट कर ली है। अब राज तुम्हारे पास ही रहेगा। जॉन और समर वो बच्ची को लेकर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।